बात कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो बिठूर महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने शिरकत की। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर के दौरे पर थे। अपने इस दौरे में सीएम योगी ने कई परियोजनाओं की समीक्षा की। इसके साथ ही बिठूर महोत्सव का समापन भी किया। सबसे पहले सीएम योगी ने चुन्नीगंज में मेट्रो स्टेशन और कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण किया। इसके बाद सर्किट हाउस स्थित प्रेसिडेंशियल स्वीट निर्माण को भी देखा। आपको बता दें कि सीएम योगी ने सरसैया घाट के नवीन सभागार में विकास कार्यों और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर 2.5 घंटे तक समीक्षा बैठक की। आप ये 2 तस्वीरें देख सकते हैं कि सीएम योगी ने विकास कार्यों के लिए बैठक की है। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता बिठूर से दीप त्रिवेदी। दीप त्रिवेदी, जिस तरीके से बिठूर महोत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करने पहुंचे थे और हालांकि बिठूर महोत्सव का आज समापन कार्यक्रम था, मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम योगी ने शिरकत करी। दीप त्रिवेदी जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर नगर जब पहुंचे थे, पहले उन्होंने समीक्षा बैठक की। उसके बाद जब ये बिठूर महोत्सव पहुंचे तो सबसे पहले जो प्रदर्शनी लगी हुई जो शस्त्रों की, उसको उन्होंने देखा और 1957 की क्रांति में स्वतंत्रता सेनानी द्वारा इसका उपयोग किया गया था। उसको लेकर उन्होंने अपने जो उद्बोधन था उसके दौरान उन्होंने उसका चित्र भी किया और कहा जरूर इस प्रदर्शनी को लोगों को देखना चाहिए और याद करना चाहिए किस प्रकार से अंग्रेजों से और मुगलों से लड़ने के दौरान कौन कौन से शस्त्र का इस्तेमाल करते जो लोग थे, उन्होंने हम लोग को ये आजादी दिलाई थी। और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास की बात करते रहे, विकास के मुद्दे को लेकर बात करते रहे। कानपुर नगर के जो विकास के कार्य है उसको लेकर उन्होंने चर्चा की। तो किस प्रकार से जो कानपुर में जो मेट्रो है उसका जो 2nd फ्लोर है उसका जो अगले अप्रैल में शुरू होना, उसको लेकर उन्होंने चर्चा की। तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर और जो विकास है, विकास के मुद्दे पर बोलते हुए देखा गया और उन्होंने कहा किस प्रकार से पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, नया उत्तर प्रदेश बन रहा है, नया कानपुर बनता चला जा रहा है, उसको लेकर जो जिस प्रकार से विकास किए जा रहे हैं वो लगातार विकास के दौर चल रहा है और ऐसे ही बदलाव कानपुर नगर में चलता रहेगा। दीप त्रिवेदी, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिठूर की तारीफ की है और कहा है कि ये वीरांगनाओं की धरती है और कहीं ना कहीं बिठूर को एक बड़ा तोहफा भी दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस प्रकार से जो बिठूर का ये जो पौराणिक स्थल है, यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो या अन्य लोग हैं, उसको लेकर जो बिठूर का जो मार्ग है, जो क्षेत्रीय विधायक है, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि इसको जोड़ने के लिए जो प्रमुख मार्ग है उसको चौड़ाकरण किया जाए। उन्होंने कहा इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और बैठ के डिसाइड करेंगे कि कैसे इसका विकास किया जाए। सभी सब मामलों पर चर्चा भी होगी और उसका विकास कार्य को भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि लगातार जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर नगर में जब तक उन्होंने संबोधन किया तब तक उन्होंने विकास को लेकर ही मेन मुद्दा रहा और किस प्रकार से उनकी सरकार या जो लोग हैं, उनके जो अधिकारी हैं, जो उनके जनप्रतिनिधि किस प्रकार से विकास कार्य किए लगातार पिछले 8 सालों में, उसको लेकर वो बताते रहे। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे तो उनका मेन फोकस यही था कि जो कानपुर जो बिठूर महोत्सव है और आज जो बिठूर महोत्सव पहुंचे हैं और बिठूर महोत्सव में जिस प्रकार से जो अंग्रेजों के जमाने में कार में किस प्रकार से यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी थे और जो रानी लक्ष्मीबाई थी या अन्य नानाराव पेशवा लोग ने किस प्रकार से लड़ाई करके हम लोग आज रहे, उन सभी बातों का उन्होंने जिक्र किया। दीप त्रिवेदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। कभी देश का मैनचेस्टर कहा जाने वाला कानपुर अपने टेक्सटाइल उद्यम के लिए माना जाता था, लेकिन जिन लोगों के मन में भारत और भारतीयता के प्रति नफरत थी, उन्होंने कानपुर को भी, कानपुर की उद्यमिता को भी पूरी तरह नष्ट करके रख दिया। कानपुर के उद्योग बंद कर दिए गए, कानपुर में बेरोजगारी छाने लग गई, अव्यवस्था पैदा हो गई। ये कानपुर ऐसे लगने लग गया जो कभी देश के 4 महानगरों में जिसकी गिनती होती थी, वह कानपुर नगर वीरान जैसा हो गया। वीरानी छा गई, कनेक्टिविटी से वंचित कर दिया गया, मां गंगा को प्रदूषित कर दिया गया, एयरपोर्ट बंद हो गया, उद्योग बंद हो गए, हर जगह लाचारी लाचारी। आप याद करिए, जब कानपुर के साथ ये हो सकता है तो देश के साथ इन लोगों ने क्या नहीं किया होगा, देश के संसाधनों में किस कदर लूट नहीं मचाई होगी।
और इसीलिए मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं, अंग्रेज चले गए लेकिन अपने मानस उत्तराधिकारियों को, देश को लूटने के लिए उसी प्रकार से छोड़ गए जो दृश्य हम लोगों ने कानपुर के अंदर देखा था। आपने पिछले 10 वर्ष में बदलते हुए कानपुर को देखा है। आज कानपुर में यहां पर औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए फिर से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का निर्माण का कार्य हो रहा है। एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग का काम यहां प्रारंभ हो गया है। यहां पर टेक्सटाइल के नए हब के रूप में विकसित करने के लिए फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगले 2-3 महीने के अंदर रेडीमेड गारमेंट के एक नए केंद्र के रूप में कानपुर फिर से विकसित होने जा रहा है। ये कानपुर फिर से एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ चुका है। वंदे भारत ट्रेन की सुविधाएं कानपुर से दिल्ली के बीच, अन्य नगरों के बीच फिर से प्रारंभ हो चुकी है। और रोड कनेक्टिविटी के लिए तो कहना ही क्या है। आउटर रिंग रोड हो या फिर लखनऊ कानपुर के बीच में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण, गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण होने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की दूरी को और कम करने में कानपुर से मदद मिलेगी।